हमेशा कोई भी नेता नेतृत्व करने के लिए मैंने आज तक दल के साथ किसी प्रकार का कोई भी समझौता मैंने नहीं किया। सीट की संख्या कम भी आवे तो मैं सरकार में ना बैठकर विपक्ष में बैठूंगा, लेकिन समझौता किसी भी दल से नहीं करूंगा। लेकिन सुशासन बाबू के साथ आदरणीय पत्रकार महोदय, आप किसी भी प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय या आज तक प्रशांत किशोर किसी को ये नहीं कहते कि वोट मुझे दीजिए। किसी जनता की बात और व्यवस्था को सुनने वाले का शासन होगा। आज से 80 साल पहले जो बिहार थी, 78 साल पहले जो बिहार थी, उसी दुर्दशा को आज भी झेल रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद है सुपौल जनसुराज के नेता व पूर्व मुखिया इंद्रदेव शाह जी। इनसे हम बातचीत करेंगे। चूंकि आप लोग जान रहे हैं कि जनसुराज जो बिहार में इस वक्त खूब चर्चे में है, लोगों के जुबान पे है। प्रशांत किशोर का नाम लगातार लोगों के द्वारा लिया जा रहा है और चुनावी कैंपेन को लेकर भी अलग अलग विधानसभा में तैयारियां की जा रही है। तो हम सुपौल से इस खबर को दिखा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तुम्हारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, आपको अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला सवाल तो ये करना चाहेंगे सर, इससे पूर्व में आप ग्राम पंचायत के मुखिया रहे हैं, अभी वर्तमान समय में आप जनसुराज पार्टी से जुड़े हैं, तो राजनीतिक दल में शामिल होने का उद्देश्य आपका क्या रहा? देखिए सर, हमेशा कोई भी नेता नेतृत्व करने के लिए, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, देश की कोई भी इकाई, ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई हुआ करते हैं। और हमें लगभग 2000 से लेके 2021 तक कंटिन्यू मैंने मुखिया रहा। मुखिया के रीजन में मैंने आज तक दल के साथ किसी प्रकार का कोई भी समझौता मैंने नहीं किया। और आज तक जनता दल यूनाइटेड में लगभग को लग रहा है 30 वर्षों से निरंतर काम करता रहा। लेकिन मुझे लगा कि जो जनता दल यूनाइटेड आज की तिथि में जो मकसद के साथ ये पार्टी का निर्माण हुई थी, वह मकसद को, वह अपने रास्ता को छोड़ चुका है। इससे पूर्व में आप जदयू से थे? जी, हम बिल्कुल जदयू में थे। उनके बाद अब जनसुराज में आ गए? बिल्कुल जनसुराज में आ गए। सुपौल में पिपरा विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ से कई ऐसे चेहरे हैं जिनका नाम लिया जा रहा है, जो जनसुराज से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें एक नाम आपका भी लिया जा रहा है। इंद्रदेव शाह जी भी जनसुराज से यहाँ पे संभावित प्रत्याशी पिपरा विधानसभा से हो सकते हैं। ये इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए सर, मैं सच्चाई की जहां तक बात कह रहा हूं, तो देखिए, यह नाम आने के लिए सबसे पहले है, मैं उन लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने मेरे जैसे लोगों को, चेहरा को भी इस नाम के आगे चुना गया है। मैं यह आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने इस उद्देश्य से नहीं पार्टी में योगदान दिया है कि मुझे टिकट मिले, मुझे विधायक के पद को। अगर जनसुराज आपको मौका देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे सर। देखिए, पहला मेरा मुद्दा सुन लिया जाए। सबसे पहले है कि आप लोग पत्रकार हैं, बहुत सारे मुद्दा को उठाने का समय मिला होगा। मैं एक साधारण रूप से आपको एक मुद्दा बताना चाहता हूं कि मैंने जनसुराज क्यों योगदान दिया, मैंने जनसुराज में क्यों गया। तो सबसे पहले है कि जनसुराज के जो हमारे प्रोधा हैं, जो हमारे सूत्रधार है आदरणीय प्रशांत किशोर जी, इनकी नीति, आजकल नीति रह नहीं गया, लेकिन नीति इसलिए मुझे पसंद आया कि इनका जो आपका मुद्दा है, इनका जो मापदंड है, इनका जो कैरेक्टरिया है, इन्होंने सबसे पहले यह स्वयं अपने आप को ऑल ओवर बिहार में नहीं, देश में बहुत राज्यों में इनको पार्टी में काम करने का मौका मिला। और लगभग हमको जैसा जानकारी है कि 10 मुख्यमंत्री को उन्होंने अपने हाथों से, अपने मतलब नीति से सरकार बनाने का मौका दिया। ये पहले प्रयास किया कि इसी नीति के साथ मैं उन्हीं लोगों के साथ रहकर बिहार की व्यवस्था को, दिशा को और दशा को बदले। मतलब प्रशांत किशोर जी से प्रभावित होकर के इस पार्टी में आए? जी, इनका नीति। एक चीज और जानना चाहेंगे सर कि बिहार में कई बड़ी पार्टियां हैं, चाहे राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, जनता दल यू की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें, ऐसे तमाम तरह के जो पार्टी हैं, तो उन लोगों से जो आमना सामना प्रशांत किशोर का जनसुराज का होने वाला है, वो भी बिना किसी गठबंधन का, ये कितना मुश्किल रहेगा? देखिए, कोई मुश्किल नहीं रहेगा सर। काम जो है सबसे पहले है कि जो जिनके पास काम करने के आत्मबल हो, जिन्होंने अपनी परीक्षण बहुतों जगह कर लिया है, उस परीक्षण में सफलता पाने के कारण आत्मबल कमजोर नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और मैं बता दूं कि ये अगर जितने भी बात बोल रहे हैं, वह बोले तो बहुत कम लगता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह का इनका मुद्दा है, जिस तरह का विचारधारा है, कि लग रहा है कि यह सरकार निश्चित रूप से बिहार में 243 में 42 नहीं 43 पर लड़ेगा। और यह हलफनामा देना चाहते हैं कि मैं किसी भी
हालत में अगर मुझे सीट की संख्या कम भी आवे तो मैं सरकार में ना बैठकर विपक्ष में बैठूंगा, लेकिन समझौता किसी भी दल से नहीं करूंगा। यह पहला मुद्दा। आम लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए जनसुराज को, प्रशांत किशोर को बिहार में लाना ही होगा, तो किस तरह की व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं? देखिए, परिवर्तन की बात जहां तक है कि आज के डेट में देखिए, आज परिवर्तन जो है बहुत तरीका से किया जा सकता है। पहला परिवर्तन है कि आज बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाने लगे, लेकिन सुशासन बाबू के साथ आदरणीय पत्रकार महोदय, आप किसी भी प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय या किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था के साथ आप किसी भी कार्य को अंजाम देने के लिए आप जाइए तो लगता है कि शासन और प्रशासन नाम की चीज नहीं रह गई है। यही है सुशासन बाबू, जिन्होंने अपने आप को कहता था कि मैं सत्यता के लिए आज भी ऑल ओवर बिहार में सूचना अधिकार अधिनियम का लागू किया, लेकिन खुले किताब की तरह सूचना अधिकार कोठी पे कंधे पर रह गई। और लेकिन आज भी सूचना में भी अवलोकन करने से कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हो रहा है। कोई भी कार्य अब छोटा से छोटा अंचल में जाए, प्रखंड में जाए, जिला में जाए, कोई काम लेकर बिना रिश्वत का कोई भी काम आगे कोई भी कलम नहीं बढ़ता है। क्या इसका कारण यही है? ये सुशासन यही दिशा और दशा को बदलना चाहता है ताकि अच्छे लोग, अच्छे सोच और सामूहिक प्रयास, मात्र सामूहिक प्रयास, किसी पर दबाव नहीं। आप देखे होंगे बहुत ज्यादा लोग यूट्यूब चैनल से लेके बहुत सारा चैनल लोग चलाते हैं। आज तक प्रशांत किशोर किसी को ये नहीं कहते कि वोट मुझे दीजिए, किसी दल का विरोध भी नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ यह कहते हैं कि मेरा जो नीति और नियम है इनको अगर फॉलो करते ऑल ओवर बिहार के लोग तो निश्चित रूप से वह शासन लेंगे जो जनता का सुंदर राज कायम होगा, जनता की बात और व्यवस्था को सुनने वाले का शासन होगा और आप उनके मालिक होइए, क्योंकि जनता ही प्रबुद्ध मालिक होते राज्य का। अच्छा सर, आपने भी बिहार में कई सरकार के कार्यकाल को देखा है। हालांकि 2 दशक तक लालू प्रसाद यादव जी का यहाँ पे शासन रहा, फिर 33 वर्ष से, पिछले 33 वर्षों से नीतीश कुमार जी बिहार को चला रहे हैं। तो इन लोगों के कार्यकाल में क्या कुछ ऐसा लगा जो अब तक नहीं हो पाया है, जिसमें और भी सुधार करने की जरूरत थी, या प्रशांत किशोर को उस दिशा में भी जो चल रहे हैं, लोगों का जो जन समर्थन मिल रहा है, किस चीज को लेकर के बिहार में किस तरह का परिवर्तन जो आज तक पिछड़ा हुआ बिहार? देखिए, पिछड़ा हुआ नहीं, एक बात बताऊं, आज स्वतंत्र भारत में आजादी को आज 80 वर्ष हो गए। आज लगभग 78 वर्षों से हमारी बिहार की शासन प्रणाली चली। आज 40 और 35 वर्ष के लगभग कंटिन्यू कांग्रेस की सत्ता रहा। आज कांग्रेस की सत्ता, स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार जब कांग्रेस बनाए तो वो भी स्थिति इस प्रकार का नहीं था जो स्थिति आज है। आज कृषि प्रधान राज्य रहते हुए बिहार पछड़ा हुआ है। आज से 80 साल पहले जो बिहार थी, 78 साल पहले जो बिहार थी, उसी दुर्दशा को आज भी झेल रहा है। किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ ही नहीं। आज देखिए, सबसे पहला है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई। आज देखिए, बिहार में बिहारी को एक जो आप गर्व महसूस कीजिएगा बिहारी कहना, वह अभिशाप नहीं गाली बन गया है। आज अगर पूरे देश में कहीं अगर कहिएगा तो ऑल ओवर स्टेट में सबसे पहले मजदूर का खान कहलाने वाली बिहार को इससे निजात नहीं मिला। लोगों ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलाई, लेकिन आज तक प्लानिंग पर रोक लगा। आज भी बिहार के लोग अदर स्टेट मजदूरी करने जाते हैं, और जब मजदूरी करने जाते हैं वहां जब बिहारी कह के पुकारते हैं तो मुझे लगता है कि लज्जित होना पड़ता है कि आज बिहार का यह दुर्दशा कोई भी सरकार बदल नहीं सका। अच्छा, विपक्ष कह रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें या राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, तो ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, केवल गुमराह कर रहे हैं, ये सब वोट बैंक बनाने की राजनीति कर रहे हैं, इनसे कहीं कुछ नहीं बदलने वाला है। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग ये शब्दावली का प्रयोग करते हैं, ठगने का प्रयोग कर रहा, उनसे जरा आप लोग पूछे कि जिस दिन प्रशांत किशोर जी 14 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे थे, उनका नीति निर्धारण करवा रहे थे, उनको गुजरात में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाए और उसी समय प्रधानमंत्री बनने का सपना को उन्होंने साकार किया। उस समय यह ठग नहीं थे, लेकिन आज जब वो अपनी दल तैयार कर रहा है, अपनी मातृभूमि, अपनी जन्म स्थल को चमकाना चाहता है, दिशा और दशा को बदलने का प्रयास किया और पार्टी बनाया है, तो आज वह ठग का परिभाषा देते हैं। उन लोगों से परिभाषा पूछा जाए ना कि जब ठग थे तो आपने
कैसे उनका नीति लेकर के आपने सरकार बनाया। नीतीश कुमार जी 2-2 बार उनको मुख्यमंत्री बनाए, स्टालिन जी को वहां मुख्यमंत्री बनाए, और जगन मोहन रेड्डी जी को पूछे कि वहां मुख्यमंत्री बनाए, ममता बनर्जी को पूछे 3-3 बार मुख्यमंत्री बनाए। अगर यह ठग होता तो ठग का परिभाषा मात्र मुंह से कहने से नहीं होता। आज के डेट में जब तक आप उनके जेब में रहिएगा, उनकी कथनी और करनी में हाँ मिलाइएगा, तब आप अच्छे लोग हैं। जब आप उनको त्याग करके अच्छी नीति बना करके उससे भी सुंदर सपना सजाने का काम करेंगे तो उस दिन ठग कहलाते हैं। 2025 की विधानसभा चुनाव में आपकी जो पार्टी है जनस्वराज, क्या लगता है कितनी सीटें जीतने में कामयाब हो पाएगी? मैं तो कह रहा हूँ कि अरे भाई पूरे बिहार में 243 में 121 पर सरकार बनती है। हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर बोलते हैं कि 130 तक अगर आता है तो हम बुझेंगे हमारी बहुत बड़ी जीत नहीं हुई, उससे अगर ज्यादा आता है तो हम अपने आप को जीत को सफलता मानेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी, क्योंकि ऐसा बिहार की हवा बन गई है, इतना बदलाव का एक परिभाषा बन गया है। आज के डेट में कल 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर आपको एक बात मैं बता रहा हूं कि आज के डेट में जिस घर में अपने से पूर्वज और अपने से बूढ़े बुजुर्ग का आदर न हो, जिस दल में शालीनता, शिक्षा और नैतिकता और सिद्धांत न हो, वो कोई दल नहीं होती है। आज जितने भी दल है वो अपने जो स्ट्रक्चर बनाते, अपना जो मापदंड बनाते, अपना जो पोर्टफोलियो तय करते हैं चुनाव में, उसका एक अलग होता है चुनावी एजेंडा। और चुनाव जीत जाने के बाद, सरकार बनाने के बाद वह एजेंडा से भटक जाते हैं, रास्ते को छोड़ देते हैं। कहीं कहीं भीड़ों को आपका पत्रकार महोदय लोग बारी बारी से उनका जो है स्टेटमेंट लिया है, और उन्होंने तन मन धन से कहा है कि कोई दल तो ऐसे भी होते हैं कि सरकार के माध्यम से गाड़ी घोड़ा का व्यवस्था होता है। मेरे प्रशांत किशोर जी के द्वारा किसी प्रकार की गाड़ी व्यवस्था नहीं की थी। जितने भी लोग थे दिल से, तन से, मन से, धन से अपना सारा स्वस्थ शरीर फिजिकली उपस्थिति देने के लिए गया था, और मुस्तैदी से कहा कि हम लोग 2 अक्टूबर को यह कसम लेने के लिए आया हूं कि बिहार को बदलने के लिए आया हूं, दिशा और दशा को, और यह सत्ता परिवर्तन ही मात्र मेरा विकल्प नहीं है, मात्र हमारी व्यवस्था कैसे बदले, मेरा शिक्षा कैसे बदले, हमारा प्लानिंग कैसे रहे। और सही माने में आप एक बात बोलिए कि आप लोग कह रहे हैं कि बहुत सारा सरकार काम करे, बहुत सारा व्यवस्था करे, मोदी जी मोदी भी, घर घर मोदी की नारा लग रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज दुनिया में जितना भी काम हुआ सबका विकल्प मेडिसिन, दवाई बनी। क्या गरीबी का दवाई बना? आज तक गरीब जो है, गरीब का गरीब ही रह गए। आपको जनस्वराज मौका देती है या आप चुनाव यहाँ से लड़ते हैं, तो पिपरा विधानसभा को किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं? यहाँ पे किस तरह की समस्याएं आप देख रहे हैं? अच्छा, पहले मेरा बिंदु सुन लिया जाए कि सबसे पहले पत्रकार महोदय, मैं आपको साफ सुथरा में कह देना चाहता हूँ कि मात्र टिकट लेना मेरा नैतिक जिम्मेवारी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी का एक पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो को अगर फुलफिल करेगा तो निश्चित रूप से मुझे टिकट देगा। अगर वह टिकट नहीं देता है तो मैं आपको सपोर्ट के रूप में बोल देना चाहता हूं कि मेरे किशनपुर में और पिपरा विधानसभा से जिन उम्मीदवारों का नाम सूचीबद्ध तरीका से ऊपर में दिया गया है, अगर मुझे आदरणीय प्रशांत किशोर सूत्रधार महोदय का आदेश होगा तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। नहीं तो जितने भी नाम आगे पीछे हैं, अगर उनको टिकट दिया होगा तो हम सब मिलकर के उनका सहयोग बनाएंगे। हम लोगों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, ये मैं उनको आदर करता हूं। मैंने जिस दिन इस दल में गया था मैंने साफ बोल दिया था, मैं टिकट के लिए नहीं आया हूं, मैं आपके साथ तन मन धन से हूं। अगर मैं उस लायक समझा जाएगा तो मुझे जो पद दिया जाएगा, जो प्रतिष्ठा दिया जाएगा, जो टिकट दी जाएगी, तो वह निश्चित रूप से स्टैंड करेंगे और मजबूती से स्टैंड करेंगे। तो देखिए, हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे सुपौल जनस्वराज के नेता इंद्रदेव शाह जी, जो काफी चर्चित और जाने माने चेहरा यहाँ से हैं और राजनीति के काफी मजे हुए व्यक्ति हैं। इनसे हमने बातचीत किया। फिलहाल जनस्वराज जिस तरह से बिहार भर में अलग अलग विधानसभा में चुनाव को लेकर के तैयारियां कर रहे हैं, उन तमाम विषयों पे बात किया। आपको बता दें कि इससे पूर्व में कई राज्यों में सरकार बनाने में प्रशांत किशोर का अहम भूमिका था। अब खुद का उन्होंने पार्टी बनाया है, बिहार में मेहनत कर रहे हैं, और जनस्वराज का सरकार किस तरह से बने उनके लिए बिहार के एक युवा भी तैयार है और जनस्वराज के एक कार्यकर्ता भी मेहनत कर रहे हैं। तो फिलहाल पूरी बातचीत कैसी लगी, क्या सुपौल का जो पिपरा विधानसभा है यहाँ से इंद्रदेव शाह को यहाँ से मौका मिलनी चाहिए, उस योग्य ये है या नहीं है, क्या जनस्वराज को लेकर के इंद्रदेव शाह ने जो अपने विचार को रखी है उससे आप लोग कितना सहमत है, अपनी राय जरूर दें और देखते रहे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।